Jai Hind, this is Pure Cadet YASHASVI KATARA and the topic is naval orientation. तो सबसे पहले इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी, इसमें सबसे पहले जो हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं पूरी इंडियन नेवी के, वो होते हैं CNS, दैट इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. और फिर अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी है क्या. सो दिस इज द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली एंड इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द नेवी. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहले तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और पूरी इंडियन नेवी स्मूथली फंक्शन करे, इसके लिए ये इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर रिस्पॉन्सिबल होता है. The Chief of Naval Staff, that is CNS, controls the functioning of the Navy from integrated headquarter and is assisted by the Principal Staff Officer, that is PSOs, namely VCNS, DCNS, COP and COM. अब ये जो Chief of Naval Staff होते हैं, इनकी हेल्प कौन करता है? पूरी नेवी को की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये PSOs करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स. CNS के हेल्प करते हैं. और ये होते कौन है प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स? ये होते हैं VCNS, दैट इज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. अब द VCNS इज द हेड ऑफ स्टाफ ब्रांच फर्स्ट. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. He coordinates the integrated headquarter and officiates as CNS in his absence. अब ये जो VCNS होते हैं, ये एक स्टाफ ब्रांच फर्स्ट होती है, उसके हेड होते हैं और ये पूरी प्लानिंग और प्रोग्रामिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और जब भी CNS नहीं आते तो VCNS उनकी एब्सेंस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनकी एब्सेंस में वो ऑपरेट करते हैं पूरी नेवी को. उसके बाद होते हैं, उनसे नीचे होते हैं सबसे पहले CNS, देन VCNS, देन DCNS. DCNS मीन्स डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. द DCNS इज द हेड ऑफ स्टाफ ब्रांच सेकेंड. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशंस, सबमरीन एंड नेवल एविएशन. देन उनके साथ कौन होते हैं? Chief of Personnel, that is COP. The COP controls the manning recruitment of the Navy. He is responsible for recruitment, training, welfare and discipline of naval personnel. जितने भी अब नेवी में जो सेलर्स और जितने भी वर्क करते हैं, उनको रिक्रूट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं चीफ ऑफ पर्सोनल, दैट इज COP. Then COM, Chief of Material. The Chief of Material is responsible for providing maintenance and assistance to the ships of the Indian Navy. He is also responsible for design, construction and maintenance of the ships and craft, including engineering, electrical and weapon aspects. ये हमने अभी 4 पढ़े जो CNS की हेल्प करते हैं पूरी नेवी के स्मूथली फंक्शनिंग में. कौन कौन? VCNS, DCNS, COP और COM. देन नेक्स्ट इज कमांड्स. अब जो हमारा इंडिया है उसमें नेवी के 4 कमांड्स होते हैं. सो फर्स्ट इज वेस्टर्न नेवल कमांड, दैट इज WCNS. और ये this Western Naval Command is headed by FOCNC. Now what is FOCNC? This is Flag Officer Commanding in Chief West. FOCNC W means Flag Officer Commanding in Chief West and its headquarter is located in Mumbai. Okay, so it is WCNS headed by FOCNC W and headquarter is in Mumbai. This is commanded by Vice Admiral designated as the FOCNC West and it is an operational command and is responsible for naval operations on the western coast of India. इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है
उसमें जितने भी नेवल ऑपरेशंस होते हैं वो सब कौन कमांड करता है? FOCNC वेस्ट, जो कि है मुंबई में, और वो है वेस्टर्न नेवल कमांड। ये थी फर्स्ट कमांड। देन सेकंड कमांड इज ईस्टर्न नेवल कमांड, दैट इज ENC। ये शॉर्ट फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली BEC सर्टिफिकेट में पूछे जाते हैं। और इनके हेड कौन होते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड के? FOCNC ईस्ट, अगेन फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्ट, and its headquarter is in Visakhapatnam. And this Eastern Naval Command is commanded by Vice Admiral designated as FOCNC East. It is an operational command and is responsible for naval operations on the east coast of India. इंडिया के ईस्ट कोस्ट में जितने भी नेवल ऑपरेशंस होते हैं वो FOCNC ईस्ट कमांड करती है, और वो ईस्टर्न नेवल कमांड में होते हैं विशाखापट्टनम में। देन थर्ड कमांड इज सदर्न कमांड, एंड इट इज सदर्न नेवल कमांड, दैट इज SNC, and it is headed by FOCNC South, that is Flag Officer Commanding in Chief South, and its headquarter is in Kochi. It is commanded by a Vice Admiral designated as the FOCNC South. It is a training command and all training establishments come under this command. जितने भी ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट्स होती हैं वो सब FOCNC साउथ के अंडर में आती हैं। अब फोर्थ जो कमांड है वो है यूनिफाइड कमांड, जो कि इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पोर्ट ब्लेयर में। सो it is commanded by again Vice Admiral designated as SINCAN. Now what is SINCAN? It is Commanding in Chief Andaman and Nicobar. The command has the operational control of all Army, Navy, Air Force and Coast Guard operations. Now fleets. Now what is fleet? Fleet is a group of various types of warships and aircraft organized as a unit to fight the battle or war. The Indian Navy has 2 fleets. अब जब कोई वॉर होती है तो उसके लिए बहुत सारी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स की एक यूनिट होती है जो कि उस वॉर में लड़ने जाती है, तो उसको हम फ्लीट बोलते हैं। अब इंडियन नेवी के पास 2 फ्लीट्स हैं, फर्स्ट इज वेस्टर्न फ्लीट एंड द अदर वन इज ईस्टर्न फ्लीट। Western Fleet, it is based at Mumbai and is commanded by a Rear Admiral designated as the Flag Officer commanding Western Fleet. Okay, ये Western Fleet कहाँ है? मुंबई में, और इनको Rear Admiral कमांड करते हैं, और वो Rear Admiral किस पोजीशन पे होते हैं, वो कमांड करते हैं, वो Flag Officer commanding Western Fleet कहलाते हैं जब वो Western Fleet को कमांड करते हैं। FOCWF, Flag Officer Commanding Western Fleet. Now the second fleet is Eastern Fleet. It is based at Visakhapatnam and is commanded by Rear Admiral designated as Flag Officer Commanding Eastern Fleet, FOCEF. Okay, ये 2 fleets हैं इंडियन नेवी के पास। Then ये इस मैप में शो कर रखा है, वेस्ट साइड पे जो वेस्टर्न फ्लीट और ईस्ट में ईस्टर्न फ्लीट। Then types of warships and their role. Ships are designed for specific role. Indian Navy has various class and types of ships, submarines and aircrafts for deployment to meet requirements of the nation. Ships can be classified into types and classes. अब ships हम बोलते हैं types of ships, तो वो types of ships होती क्या है, हम किस बेसिस पे शिप्स की टाइप्स को क्लासिफाई करते हैं? तो शिप कैन बी क्लासिफाइड अंडर अ टाइप बेस्ड ऑन द रोल एंड पर्पस फॉर विच शी हैज बीन बिल्ट। फॉर एग्जाम्पल, एन एयरक्राफ्ट कैरियर इज बिल्ट टू ऑपरेट एयरक्राफ्ट्स एंड सबमरीन्स आर बिल्ट टू ऑपरेट अंडर वाटर। अब जो वो शिप होती है उसका रोल क्या है और उसका पर्पस क्या है,
उस बेसिस पे हम शिप को क्लासिफाई करते हैं और वो क्लासिफिकेशन कहलाता है टाइप्स ऑफ शिप। जैसे कि एक एयरक्राफ्ट होता है, तो वो एयरक्राफ्ट क्यों बनाया गया है? वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या हुआ? टाइप ऑफ शिप हुई। देन जो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था टाइप्स ऑफ शिप्स। दूसरे कैसे हम शिप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं? क्लास ऑफ शिप्स के बेसिस पे। अभी क्लास ऑफ शिप्स क्या होती है? क्लास ऑफ शिप्स ऑफ सेम टाइप कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लासेस based on their design and build. That is, similar ships built on same design belong to a particular class. अब क्लास ऑफ शिप्स, जैसे शिप किस तरह से डिज़ाइन की गई हैं और कैसे बिल्ट हुई हैं, इस क्लासिफिकेशन को हम क्लास ऑफ शिप्स में क्लासिफाई करते हैं। टाइप में क्या था, क्या उनका रोल और पर्पस क्या है, और क्लास ऑफ शिप्स मतलब उनकी डिज़ाइन क्या है। देन जैसे हमने देखा था एयरक्राफ्ट कैरियर, तो एयरक्राफ्ट कैरियर इट इज़ अ फ्लोटिंग एयर फील्ड, इट कैन ऑपरेट एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होते हैं। देन डिस्ट्रॉयर्स, these ships are lighter than cruisers and they are also general purpose fighting ships. They carry SSM, surface to surface missile, SAM, surface to air missile, gun, rocket launchers, torpedoes and ASW, anti submarine warfare helicopters. Frigates, अब ये types of ships हम देख रहे हैं, aircraft carriers, destroyers, frigates. Frigates are smaller than destroyers, equipped with guns, missiles, torpedoes, etc. फिर ये अलग अलग अब इनको डिफाइन कर रखा है कि क्रूजर्स क्या होते हैं, कॉर्वेट्स क्या होते हैं, पेट्रोल वेसल्स, माइन स्वीपर्स, देन LSTs दैट इज लैंडिंग शिप टैंक, LCU लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी टैंकर्स, ये सब टाइप्स ऑफ शिप्स हैं। सबमरीन्स, these vessels can operate underwater, that is they can navigate and fire their torpedoes in a dived state. जो सबमरीन होती हैं अंडर वाटर, जो पानी के अंदर वर्क करती हैं, वो सबमरीन से टॉर्पेडो फायर होते हैं। तो वो टॉर्पेडो फायर करके इनके रोल बताया गया है कि सबमरीन्स और LSTs इन सब का रोल क्या है इन शिप्स का। सबमरीन्स, देन सर्विस शिप्स। अब ये नया टॉपिक है, naval customs and traditions. The tradition and customs of Indian Navy are expression of respect, courtesy, rejoicing and have developed as part of a seafaring profession with international echo. Some of these are commissioning pennant. This pennant is hoisted on the main mast of the day of commissioning of the ship and is struck down till the ship is decommissioned. Then ये definitions हैं कुछ. Then colors. This is a general term describing the national flag and the naval ensign flown on ship between colors. That is colors time जो होता है वो सुबह के 8 बजे 8 hours to sunset in the harbor. ये जो naval ensign होता है ये सुबह के 8 बजे से और जब तक सनसेट नहीं हो तब तक होस्ट किया जाता है। देन कुछ और टर्म्स, ये जैसे कमिश्निंग पेनेंट कलर्स, देन सम मोर टर्म्स, इल्यूमिनेटिंग शिप, क्रॉसिंग द लाइन सेरेमनी, देन पाइपिंग द साइड, एक्सेप्ट फॉर फॉरेन नेवल ऑफिसर्स फॉर whom the side is piped off for all times, the side is only piped to the following persons and only between the times of colors and sunsets. अब पाइपिंग द साइड होता क्या है? हम जो हॉर्न जो नेवल उसमें हॉर्न ब्लो करते हैं वो होता है पाइपिंग द साइड। अब फॉरेन नेवल ऑफिसर्स जब भी आते हैं तो उनके लिए हमेशा ही ये साइड पाइप होती है, हर टाइम, फॉर ऑल टाइम्स। पर the side is only piped to the following persons and only between the time of colors and sunset. जो अब ये जैसे ये जो 6 ये रैंक्स हैं इनके लिए केवल कलर्स और सनसेट, इस ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है मतलब सुबह के 8 बजे से सनसेट तक,
इस टाइम ड्यूरेशन में ही इन सब के लिए साइड पाइप की जाती है। साइड पाइप क्या मतलब हॉर्न ब्लो किया जाता है। तो किन किन के लिए, पहले जो फर्स्ट हैं वो द प्रेसिडेंट एंड हेड्स ऑफ स्टेट्स, सेकंड ऑल द फ्लैग ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म, थर्ड all commanding officers of commissioned ships and establishments, fourth the president or a member of a court martial proceeding to or returning from the court, fifth the officer of the guard when flying a pendant, sixth a body when being brought on board or sent out of a ship. देन ये नेवल कस्टम्स और ट्रेडिशंस में ही कुछ और डेफिनेशंस हैं. सल्यूट्स बिटवीन वॉरशिप्स. When a warship passes another in harbor or sea, they exchange salutes. It may include parading of guard and band or by sounding the alert on the bulge or piping the still. At sea, salutes are exchanged by pipe only. जब एक वॉरशिप दूसरी वॉरशिप जब आपस में पास होती हैं जब एक दूसरे से, तब वो सल्यूट्स एक्सचेंज करती हैं. और ये इसमें होता क्या है, parading of guard and band by sounding the alert. Then the next definition is sunset. This is a ceremony where the national flag and the naval ensign is lowered during sunset. Then dressing ship. The ship is dressed overall on special occasion like Independence Day, Republic Day, National Maritime Day and Navy Day. ड्रेसिंग शिप मतलब डेकोरेट, शिप को डेकोरेट करना, और ये इन दिन शिप ड्रेसिंग ऑफ शिप होती है, मतलब शिप को इन दिन डेकोरेट करा जाता है. देन OOG, ऑफिसर ऑफ द गार्ड. व्हेन अ शिप विजिट्स अ फॉरेन पोर्ट, एन ऑफिसर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज डिटेल्ड एज ऑफिसर ऑफ द गार्ड. देन ये कुछ और टर्म्स हैं, रिंगिंग इन द न्यू ईयर, रिसेप्शन ऑफ ऑफिसर्स, लॉन्चिंग सेरेमनी, एंटरिंग और लीविंग अ बोट. Then gun salutes. Gun salutes are fired as national salute in harbor for VIPs such as president, flag officers, governors and ambassadors, etc. The following are the personnel who are entitled to gun salutes. अब जो gun salute करते हैं वो इन VIPs के लिए करते हैं, जैसे, और कितने करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के लिए 21 गन सल्यूट्स, मतलब जो 21 तोपों की सलामी जो होती है, तो प्रेसिडेंट के लिए 21, एडमिरल 17, जब वाइस एडमिरल आते हैं उनके लिए 15 गन सल्यूट्स होती हैं. देन रेयर एडमिरल 13, कोमोडोर 11 एंड कैप्टन 7. देन ये रैंक्स हैं, जैसे नेवी में एडमिरल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्मी में जनरल होते हैं, और एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक हैं, जैसे सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट होती है नेवी में वो एडमिरल. देन उनके नीचे आते हैं वाइस एडमिरल, रेयर एडमिरल, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट. इनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्मी और एयरफोर्स में रैंक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में. फिर ये इनके equivalent ranks in the three service officers, Indian Army, Navy, Air Force. ये ऑफिसर्स की रैंक थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में. एंड दीज आर द रैंक ऑफ सेलर्स. देन ब्रांचेस ऑफ द नेवी एंड देयर फंक्शन. अब नेवी में कितनी ब्रांचेस होती हैं? First is, these are the 6 branches: executive branch, engineering branch, electrical branch, logistics branch, education branch and medical branch. इन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं, और ये सब साथ में फंक्शन करते हैं जिससे पूरी शिप अच्छे से ऑपरेट हो सके. This was the slide and this is the end of our naval operations.